नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं महोबा का अपना प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड हलचल और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। आप देख रहे हैं हमारी पोजीशन, हम एक भारत के बंदरगाह में बैठे हुए हैं जहां अब से कुछ ही देर में यह टाइटैनिक जो जहाज है वो रवाना होगा और अन्य देश पर पहुंचेगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि महोबा मुख्यालय के कीरत सागर के तट पर यह टाइटैनिक जहाज स्थित है। बड़े आराम से यह टाइटैनिक जहाज जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है। आपने कई कहानियाँ और किस्से भी टाइटैनिक जहाज के सुने होंगे, तो वहीं हम आपको बता दें कि 1.25 करोड़ की लागत से, यानी लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बना यह टाइटैनिक जहाज अपने आप में कई प्रसिद्धियां हासिल कर चुका है। पालिका की बात की जाए तो 1.25 करोड़ से ज्यादा की लगभग इसकी कीमत बताई जाती है, जो अब तट के किनारे अपनी मरम्मत मांग रहा है और खड़े होकर बीमार हो चुका है, जिसका इलाज इसी मशीन के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। लग रहा है इसमें अभी बोतल चढ़ी हुई है और इसको डायरिया के लक्षण बताए जा रहे हैं, इसके चलते इसका इलाज आप देख रहे हैं हो रहा है। बोतल चढ़ रही है, डेंट पेंटिंग भी हो रहा है, क्योंकि इसको समय समय पर जो इसको कहा जाता है कि आदमी को या किसी व्यक्ति को ओवरहालिंग की जरूरत होती है, तो समय समय पर यह अपनी ओवरहालिंग मांगता है। यही वजह है कि यह बीमार जहाज, यानी 1.25 करोड़ की नगर पालिका द्वारा सरकारी धन से मंगाई गई यह मशीन बीमारी की हालत में खड़ी हुई है और डॉक्टर द्वारा इसका उपचार किया जा रहा है। हम आपसे यह नहीं कह सकते कि इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि जिला अस्पताल में इसकी कोई जरूरत नहीं। सामने देख रहे हैं पनडुब्बियों से पटा हुआ यह पूरा आपको कीरत सागर तालाब सामने से नजर आ रहा है, जो अपनी गंदगी की गवाही खुद ब खुद देता हुआ नजर आ रहा है। पालिका के किस्से और कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं और हम आपको रोजाना पालिका के संबंधित अधिकारी की इन सभी विकासशील गतियों को ध्यान दिला रहे। कहीं आप उनकी विकास की गति को भूल तो नहीं रहे, क्योंकि विकास ने अपनी गति इतनी भर ली है कि अब विकास को भी शर्म आने लगी है कि अब इतना ज्यादा हमें मत दौड़ाओ। इसलिए पानी में डूबने वाली यह मशीन तट के किनारे खड़ी होकर अपनी बीमारी की गवाही दे रही है, बता रही है पूरे शहर में जाना कि 1.25 करोड़ की यह मशीन लगभग 4 साल पहले आई थी। उस समय चेयरमैन हमारे दूसरे थी, आज चेयरमैन दूसरे हैं, लेकिन ईओ वही। तो जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और नगर पालिका के इन जिम्मेदार अधिकारियों को न सरकारी धन की फिक्र है, न महोबा के विकास की फिक्र है, न जन सुविधाओं की फिक्र है। और समय समय पर यहाँ आयोजन होते हैं, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए और एक हमारे दुई मर जावे और तीजो खौफ खाए मर जाए। कहाँ भैया किसको मार रहा है? ये देखिए सामने पनडुब्बी है, पटी गंदगी से पटी हुई है। काहे को भैया वीर आला उदल का नाम हमारे यहाँ पर खराब कर रहे हैं। लोग बाहर से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो है यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। समय समय पर जो है आप लोगों के द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं जो अपने आप में विश्व विख्यात है, क्योंकि पालिका जो है ना वो ऐसे कारनामों के लिए जानी जाती है जो विभाग कभी कोई कार्य न कर पाए। पालिका के लिए वह असंभव नहीं संभव है, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए ये डॉक्टर को बताएंगे, इस डॉक्टर की कला देखिए आप। किसी प्रकार से बोतल लगाया है, बोतल लगाने के बाद इसको इंजेक्शन दे रहा है। देखिए अब इंजेक्शन कौन सा है यह पालिका के जिम्मेदार जानते हैं। देखिए क्या 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 हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग देखिए वेल्डिंग। तो हमारी पालिका में वेल्डिंग चल रही है, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग जो निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि वेल्डिंग हो रही है। डॉक्टर साहब वेल्डिंग कर रहे हैं, देखिए लेटे हुए हैं, हथौड़ा भी चल रहा है। 1.25 करोड़ की मशीन है, अगर इसका जितने लोहे पे हथौड़ा चल रहा है उसको भी बेच दिया जाए, मेरे ख्याल से सरकारी धन में कुछ तो सरकार की पूर्ति होगी।
इस तरीके से आपने सरकारी धन की जो मटिया मेल और जो बंदरबाट किया है ना, वह किसी से छुपा नहीं। और केवल कीरत सागर की बात की जाए तो यह कीरत सागर आज भी गंदगी से पटा हुआ है। साथ ही पत्रकार टेंडर लिए हुए हैं, वो टेंडर ले रहे हैं कि चलिए भाई टेंडर लिए हैं, महोबा के विकास में हमारी भी तो जिम्मेदारी है, वो अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कह रहे हैं पत्रकार जी आप अपना भले ही एक कदम बढ़ाइए महोबा के विकास में, 2 कदम हम पीछे हट जाएंगे। ऐसे ऐसे क्या दिक्कत होगी? 2 कदम वो पीछे हट रहे हैं। देखिए कुत्ते विचरण कर रहे हैं तालाब में, इसी तालाब में लोग नहाते हैं, इसी तालाब में जो है देवी माँ का विसर्जन होता है, इसी तालाब में जो है मुहर्रम में ताजियों का भी विसर्जन होता है। कुल मिला के उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ भी होता रहे, यह मशीन जितने की है उससे कहीं ज़्यादा का यह डीजल यानी जो चढ़ने वाली बोतल है वो पी चुकी है। जितनी कीमत का सरकार को मशीन लेके चूना लगाया गया है उससे ज़्यादा का डीजल यहाँ पर मशीन को खिलाया गया है। फिर भी मशीन खा खा के इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो गई है कि उसको इतनी दिक्कतें होने लगी है कि उसको पच नहीं रहा, और जब उसको पच नहीं रहा तो उसको हो रहा है डायरिया, जिसका इलाज आपके सामने चल रहा है। मशीन अभी भर्ती है। अब देखिए इस मशीन को रेफर तो नहीं किया सकता क्योंकि मशीन है अब इतना खा चुकी है डीजल कि जिसने डीजल खिलाया है उसका भी पेट कम नहीं और जिसने खाया है उसका भी पेट कम नहीं। और आपको बता दें केवल ये तालाब कीरत सागर है जिसकी स्थितियां आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं, गंदगी से पटा हुआ है, बीच का कुछ साफ किया गया है, उस तब तक जो है मशीन खराब हो गई। मशीन की गलती थोड़ी ना है। आप 1.25 करोड़ में लाए हैं, मशीन नहीं कह रही कि हम 1.25 करोड़ में आए हैं, मशीन ने एक भी बार नहीं कहा, लेकिन 1.25 करोड़ में जो आप मशीन को लाए हैं उसके बाद पूरे बुंदेलखंड में जो डंका बजा है आपका कि भाई हम तो 1.25 करोड़ में लाए हैं। कहाँ से लाए हो? कभी बताए हो कि केवल वाउचर बनवाए हो 1.25 करोड़ का? हाँ, पालिका को जब तक चुन नहीं लेना, जब तक छोड़ना नहीं। आप लोगों को एक चीज बता दें कि जो हमारे ईओ साहब हैं उनका 3 साल हो चुका है, 3 साल पूरे हो चुके हैं। किसी भी अधिकारी को एक पटल पर 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है कि वो 3 वर्ष से अधिक नहीं रह पाए, लेकिन यारी मित्रता और सहभागिता टेंडर की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसके लिए अभी जमे हुए हैं। कई टेंडर आगे भी आ सकते हैं। इस तालाब के अलावा शहर के सारे तालाब गंदगी से पटे पड़े हैं। आप अगर कई तालाबों को देख लें, कल्याण सागर का तालाब देख लेंगे तो आप अगर दिन में देखेंगे और आपको पता नहीं महोबा के बारे में तो दौड़ लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी की एक बूंद दिखती ही नहीं है, पूरी गंदगी से और पुरैन से पटा हुआ है। तो विकास की ये झलक देख लीजिए, है आपके महोबा में है। और पूछिए सवाल, हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना, हम पूछेंगे और जानेंगे कि कैसे अन्य तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। कई जगह हैं जो आपके क्षेत्र में नहीं आती हैं, वहां भी पार्क जैसे काम कराकर जो आप कर रहे हैं ना, तो सबको पता है। और अभी जो खोलेंगे ना आपके पोल की खोल, तो सब पता चल जाएगा किसने कहाँ इटावा औरैया में जहाँ से पोल लगवाए और दूसरे दिन काम बंद कराए और बोले नगर पालिका काम करा रही। अरे जब ठेकेदार खुद कह रहा है सजाती है बंधु, आपका खुद कह रहा है, लोग बता रहे हम तो 1% किसी बात को नहीं कह रहे, लोग बता रहे हैं कि सजाती बंधु के साथ साथ कुछ रिश्तेदार, समझ रहे हैं आप? समझ गए होंगे आप। अभी अन्य तालाब में जाएंगे, वहां दिखाएंगे, कैमरा काम करना बंद कर देगा और आप सवाल नहीं पूछेंगे तो शर्म से सर नीचा कर लीजिए, क्योंकि यह आपके ही पैसों का यानी सरकार के पैसों का सीधा दुरुपयोग है। पीछे बोतल चढ़ रही है, उस तरफ मत देखिए, पीछे मशीन बीमार है, उसको बोतल चढ़ रही है। 1.25 करोड़ रुपए की यह मशीन आज भी अपनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। तमाम जांचों का अभी डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद इसको यहीं रोकना है या इसके बाद में इसको रेफर करना है, ये बिल वाउचर बताएंगे। तो चलिए हम चलेंगे और कई जगह। और यहाँ पर एक बात बताना भूल गया,
यह मशीन जितनी महंगी है उससे ज्यादा का यह डीजल पेट में भर चुकी है। इसके पेट में भरा हुआ डीजल होने के बाद यह काफी मोटी तगड़ी हो गई है और मोटे व्यक्ति को बीमारियों का खतरा अधिक होता है। और इसको डीजल पिलाने वाले भी इतनी तौंद के हो गए हैं, सुन रहे हैं ना। हाँ, मशीन भले ही बीमार हो जाए लेकिन डीजल पिलाने वाले, इसकी ड्राइवरिंग में 10,000 रुपये महीने का एक ड्राइवर भी लगाया गया है। जो देखिए मैं देखता हूँ, आइए आपको ड्राइवर दिखाता हूँ, शायद मेरे कहीं निकल गया है वो, लेकिन बचेगा नहीं, उस तरफ है। उसने जब देखा तो बोल रहा है। और 20 लीटर 30 लीटर और 40 लीटर यहाँ पर इसको रोज तेल पिलाया जाता है। ये चले या ना चले इसकी देखिए आप। ये चालक हैं, ये चलाते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद नाम है। अच्छा प्रमोद भैया, ये कब से चला रहे हैं? 4 साल हो गए मशीन चलाते हैं। कितनी रुपए पगार है? 11,000। 11 एक मिनट हो गया भैया, इसको देखता हूं। कितना? 11,000। रोज तेल कितना पीती है? तेल इसकी खुराक है 8 घंटे चलती है तो 40 लीटर तेल चाहिए। आपके पास में कितना तेल आता है रोज? हमारे पास में जब चलाते हैं तो ले आते हैं। कितना 40 लीटर। हाँ। हाँ, हम 20 और 30 की बात कर रहे थे, आप 40 का आंकड़ा छू देख रहे हैं। 40 जितना चलाएंगे उतना लाएंगे। अब देंगे कितना, भराएंगे कितना, चलाएंगे कितना, इसका कोई हिसाब नहीं। चलेगी कितना, अगर चल रही होती तो ये गंदगी पटी नहीं होती। और अन्य जो तालाब हैं वो अपनी दुर्दशा, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनका इलाज करने के लिए नगर पालिका नहीं, नगर पालिका को यही तालाब दिख रहा है, उसकी भी गंदगी सही तरीके से साफ नहीं कर पा रहे। और समय समय पे आप देखिएगा, कजली महोत्सव में देखिएगा, भारी पंडाल, आगे बैठे यो साहब मार साफा बांध के चिल्ला रहे हैं, बड़े लड़ैया गर्म हो के हैं, जिनसे हार गए, हाँ, जिनकी मार सही न जाए और एक हमारे तू ही मर जावे और तीजों खौफ खाए मर जाए। भैया 1.25 करोड़ की मशीन है। अरे तला चिरतुआन की पारन पे ओ झूला गलो तो आने की को सतिया झूला झूला ओ को मंगला इस झूले की ये बात कर रहे हैं, वो झूला भी टूट चुका है। यही लगाया था नगर पालिका, बता रहे हैं कि सखियां झूला झूले, वो झूला भी टूट चुका है। तो यहाँ झूलने उलने की कोई व्यवस्था नहीं। और जो गायन है वो बेचारे लगातार महोबा का नाम ऊपर कर रहे हैं गा गा के कि हमारे महोबा में ये, हमारे महोबा में वो। लेकिन हम बता रहे हैं कैसे योद्धाओं का, वीरों के नामों का और उनके स्थानों का अपमान पालिका द्वारा जमकर किया जा रहा। चलिए चलते हैं अन्य जगहों पर और जानेंगे पालिका के बदहाल व्यवस्था का हाल और बताएंगे आपको ये कैसे पालिका ने अन्य कारनामों में किया है बड़ा लफड़ा। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या खबर पसंद आई हो और हम जन सरोकार के मुद्दे ऐसे ही रोजाना आपके सामने लाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मुझे दीजिए इजाजत, अलविदा। और फिर मिलेंगे आपके साथ में। खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना